हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपका जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है, और चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में फ्रेंड्स आपका टॉपिक ये है कि देखिए, टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जैसा डिस्टेंस फॉर्मूला था बाकी दो टॉपिक्स में, अब इसमें क्या है कि हमारा क्या पढ़ेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो उसका क्या करना, हमें किसी भी बीच में हमें उसका क्या निकालना है, एक सेक्शन फॉर्मूला निकालना है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करते हैं, अगर हम कोई भी लाइन मान लें, हमने ये लाइन लिया, लाइन सेगमेंट लिया हमने, जिसका नाम दे दिया हमने ये ए है और ये हमारा क्या फ्रेंड्स बी है, ए और बी नाम दे दिया। हमें इसमें ये फाइंड करना है कि अगर इसके बीच में, ए और बी के बीच में ऐसा हम कोई सा भी पॉइंट मान ले, कहीं भी मान सकते हैं हम, यहाँ बीच में ना मान के फ्रेंड्स हम थोड़ा ऐसे मानते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सी, यानी ए और बी हमारा लाइन है, उसके बीच में एक कोई पॉइंट है जिसका नाम है सी। ठीक है, तो जो ये सी है, इस ए और बी के लाइन को क्या करता है, M1 और M2 के रेशो में डिवाइड कर देता है। ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है कि जो मतलब एक ए और बी है, लाइन है हमारे पास, जो सी पॉइंट है वो ए और बी को M1 एंड M2 के रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड। तो अगर मैं ए का पॉइंट ये मान लूँ कि ये है x1, y1, बी के पॉइंट को मैं ये मान लूँ x2, y2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो पॉइंट ये है ना, जो इसे M1 और M2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है कि क्या होगा, यानी x और y क्या होगा। इसे हमने x1 y1 माना, इसे x2 y2 माना, इसे कंप्लीट क्या मान लिया कि x और y है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना है पॉइंट में कि x और y क्या होगा, x, y क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि एक a और b है, इसमें हमने कोई पॉइंट ले लिया C। ठीक है, ये C क्या करता है, इस लाइन को M1 और M2 के रेशो में डिवाइड करता है। किस रेशो में, M1 रेशो M2, इस रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें ये फाइंड करना होता है कि जो ये C पॉइंट है, इसका क्या ये पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं 2,3 ले लूँ, यहाँ पे 4,-2 ले, तो हमें वैल्यू जो फाइंड करेंगे x y वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है फ्रेंड्स, देखिए x y हम ऐसे फाइंड करते हैं, पहले ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले m1 लेंगे तो m1 के साथ x2 की इंटू करेंगे। पहले x की तो वैल्यू आती है, जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट दिखाते हैं तो पहले किसकी वैल्यू आती है फ्रेंड्स, x की। तो पहले हम x वाले के लेंगे, तो क्या करेंगे, जब हम m1 को लेते हैं तो m1 के साथ x2 की इंटू करते हैं, यानी ऐसा लिखते हैं m1 x2 प्लस M2 लेंगे तो x1, 1 लेना है तो 2, 2 लेना है तो 1। ध्यान समझिए, 1 लेना है तो 2, 2 लेना है तो 1, तो ये हो जाएगा M2 x1, और अपॉन में क्या कर देना है, दोनों रेशो को प्लस कर देना है। ये हो गया किसका, x के लिए। फिर क्या है, कॉमा है, हमें लगाना है कॉमा। अब किसके लिए निकालेंगे फ्रेंड्स, y के लिए। किसके लिए निकालेंगे, y के लिए। तो y के लिए भी सेम ऐसी, 1 लेना है तो y का 2, 2 लेना है तो y का 1, सेम ऐसी। तो ये हो जाएगा हमारा M1 y2 प्लस M2 y1, और अपॉन में क्या कर देना फ्रेंड्स, दोनों रेशो को प्लस कर देना है। तो ये है आपका, इसे ही हम बोलते हैं फ्रेंड्स, जो ये हमारा फॉर्मूला आया है इसे ही बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यानी जो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया, इसे क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। कि अगर कोई भी ए और बी पॉइंट है, कुछ भी दे सकता है, पी क्यू, पी आर, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट्स में से, तो उसमें क्या कर देगा, बीच में एक पॉइंट दे देगा और हमसे ये कहेगा कि फाइंड कीजिए, अगर ये M1 और M2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो फाइंड कीजिए कि इसका पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉइंट्स क्या होंगे सी के, जो बीच में है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला फाइंड करने का। M1 की M2 की वैल्यू देगा, x1 y1, x2 y2 की वैल्यू देगा, हमें क्या फाइंड करना है, x और y। कभी कभी क्या होता है कि इसकी वैल्यू दे दी, यानी इन तीनों की, कभी कभी पूछ सकता है कि M1 और M2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, फिर कभी क्या चेंज कर सकते हैं कि M1 और M2 का दे दिया और इन दोनों का दे दिया तो ये बताइए, या इन दोनों का दे दिया तो ये बताइए।
कैसे भी पूछेगा लेकिन कुछ वैल्यू देगा जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होगा, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और क्या करेंगे, अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अगर दूसरा ये कहे, ध्यान से समझिएगा, दूसरा ये कहे, देखिए कि अगर कोई भी लाइन है ए और बी, तो मैं भी जब यहाँ पे लिख रहा था तो मैंने सी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड में, बिल्कुल मिड में लिखा था ना, तो मैंने क्या किया फिर इसके बाद यहाँ लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर ए और बी है और कोई पॉइंट सी है और वो बिल्कुल इन दोनों के क्या है, मिड पॉइंट है, इन दोनों से क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, बिल्कुल बीचों बीच। मिड पॉइंट मतलब कहाँ पे है, बीचों बीच। यहाँ से भी रेशो सेम है, यहाँ से भी रेशो सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जब रेशो सेम होता है तो ये रेशो होता है 1:1 के में, 1:1। जब सेम है तो इसका मतलब क्या आएगा, 1:1 ही तो आएगा। जैसे यहाँ पे M1 और M2 लिया, जब सेम है तो इसका मतलब क्या है, 1:1। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा, देखिए x और y जो होगा सेम ऐसी, अगर मैं M1 की जगह 1 रख दूँ तो सिर्फ x2 तो बचेगा, जहाँ M1 था वहाँ 1 आ गया, जहाँ M2 था वहाँ भी 1 आ गया, तो जहाँ M1 और M2 जब वहाँ पे 1 नहीं रख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 + 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर कॉमा सेम ऐसी y2 प्लस y1 और अपॉन 1 + 1 2। तो मतलब ये है कि इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये x1 है मैंने पहले लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूँ कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर वो मिड पॉइंट में कहेगा तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, लेकिन अगर उसने रेशो दे रखा है, कुछ भी रेशो दे सकता है, 2:3, 1:2, 5:6, कुछ भी दे सकता है, तो रेशो देगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मतलब ये है कि इस टॉपिक में आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, 2। ठीक, इसमें एक फॉर्मूला मैं और बताता हूँ एक्स्ट्रा के लिए, जो आपको कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो इंटरनली है। क्या है फ्रेंड्स, इंटरनली। देखिए इंटरनली का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट, जो भी पॉइंट हमसे पूछेगा वो क्या है कि जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उनके बीच में होगा। क्या होगा, उनके बीच में, उनके अंदर होगा। इंटरनली अंदर और एक्सटर्नली बाहर। तो आ गया ना एक्सटर्नली एक और वर्ड, तो एक्सटर्नली होगा तो क्या करना, अगर मान लीजिए ये पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये दे रखा है, ये ए दे दिया और यहाँ थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये बी दे दिया। जो सी पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये वाला बाहर है, चाहे इधर या इधर बाहर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नली हो गया, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि बाहर होगा। तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या चेंज होता है, देखिए जहां जहां प्लस है वहां वहां बस आपको माइनस लिख देना है, सिंपल। इंटरनल यानी अंदर के लिए क्या होता है, प्लस होता है। एक्सटर्नल यानी बाहर के लिए क्या होता है, माइनस होता है। बाकी सब क्या है, सेम है, बस इसमें चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो क्या ज़्यादातर इंटरनली के लिए, अगर कभी कभी बाय चांस अगर आ जाए तो आपको नॉलेज के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे क्या, हम इस बेस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, देखिए ये दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जो भी बताया था, जो सी पॉइंट आया था बीच में, वही फाइंड करना है। विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, यानी जो एक लाइन सेगमेंट था ए और बी, डिवाइडेड किस में कर रहा है, जॉइनिंग द पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट है ना, उनके जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये है, एक ये है, इन रेशो 3:1 इंटरनली। देखिए ये वर्ड आया है ना इंटरनली, तो मैंने भी बताया था इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली आएगा तो इंटरनली वाला यूज करेंगे, और एक्सटर्नली होगा तो एक्सटर्नली वाला यूज करेंगे। इंटरनली में क्या होता है, प्लस, और एक्सटर्नली में क्या होता है, माइनस। तो इसमें क्या रखा है कि हमें फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जो लाइन को क्या करता है, जो लाइन है, जो उस लाइन के और जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो ये है, और उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 इंटरनली, 3:1। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए हम बनाएंगे अगर, तो मैंने एक लाइन खींचा, ये
मैंने नाम दिया इसका क्या, चलिए इस बार अलग देते हैं, मैंने इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया मैंने Q, क्योंकि उसने दे नहीं रखा तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो पॉइंट इंटरनली है वो है R, क्या फ्रेंड्स, R। तो जो P के पॉइंट्स है वो क्या है, देखिए ये है 4,-3, जो Q के पॉइंट्स है वो क्या है 8,5, ठीक है, और जो रेशो है वो क्या है 3 and 1, ठीक है। तो ये हो गई आपकी m1 की वैल्यू, ये हो गई आपकी m2 की वैल्यू। तो हमें फाइंड क्या करना है, जो पॉइंट इंटरनली है उसके हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट्स। तो देखिए हम ये मान सकते हैं कि क्या होगा, लेट कर लेंगे कि ये x और y है, क्या है x और y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो देखिए फाइंड करने से पहले हम ये मानेंगे, लेट करेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये m1 और m2 हो गया। ठीक, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हमें करना है तो x और y की हमें फाइंड करनी है। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, m1 लेंगे तो x2, m2 लेंगे तो x1। तो क्या फॉर्मूला ये था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y के लिए। अब तो y के लिए देखिए ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में क्या होता है, जो भी रेशो दिया होता है उनको हमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये था आपका फॉर्मूला जो मैंने समझाया था। तो देखिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए पहले हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें m1, तो देखिए ऊपर देखते रहिए 3 इंटू x2 8, x2 कितना फ्रेंड्स 8, तो 3 इंटू 8 प्लस लगा, प्लस आ गया, m2 1 और x1 4, तो इसका मतलब क्या आ गया 1 इंटू 4, और अपॉन में क्या करना है, दोनों रेशो को प्लस करना है, तो 3 प्लस 1 यानी m1 प्लस m2, फिर हमें कॉमा लगाना है सेम एज इट इज m1 y2, तो इसका मतलब क्या है 3 इंटू 5 प्लस फिर क्या देखिए m2 y1, तो m2 ये है, y1 क्या है ये रहा, तो इसका मतलब क्या कि 1 की इंटू हमें करनी है -3 में। हम साइन के साथ भी देखेंगे फ्रेंड्स, साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर अपॉन में क्या जाएगा, दोनों रेशो को प्लस कर देना है, ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस करना है जो भी है हम वो कर देंगे, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। देखिए 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन, और 3 और 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4, कर सकते हैं। फिर देखिए 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जा 3 और अपॉन में 4 हो गया यहाँ तक। अब प्लस हो रहा था प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा था माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 24 और 4 यानी 24 और 4 कर देंगे तो हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 4। 12 में से हम माइनस करेंगे, सॉरी 15 में से माइनस करेंगे 3, तो ये बचेगा 12 और अपॉन में 4। तो देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। 4 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपके x और y की जो वैल्यू आई है वो क्या है, वो है 7,3। ये है आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं कि क्या कह रहा था उसमें, कि हमें जो फाइंड करना है, जो कोऑर्डिनेट है इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जो क्या करता है, विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट P और Q है जिसके पॉइंट्स ये हैं उसको क्या करता है 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है, 3:1। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये m1 क्या होगा 3, m2 क्या होगा 1। ये पॉइंट्स मान लिया, P का ये दे रखा है, Q का वो दे रखा है। तो देखिए जो ये होगा x1 y1 x2 y2, जो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं वो x और y होगा, अभी मैंने बताया था पीछे। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर कुछ नहीं करा, जैसे जैसे जो वैल्यू है हमने वैल्यू पुट करी है, क्योंकि सारी वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमें फाइंड करना था, इन सब की वैल्यू दे रखी है उसने, m1 की भी, x2 की भी, और m2 की भी, और x1 की भी। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा, पहले मल्टीप्लाई किया, जो प्लस हो रहा है प्लस किया, जो माइनस हो रहा है माइनस किया, फिर डिवाइड कर दिया हमारा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक पे क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन व्हाट रेशो, किस रेशो में डज द पॉइंट दिस, यानी जो ये पॉइंट है
डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, यानी जो एक लाइन सेगमेंट है उसे किस रेशो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट, यानी ये हमारा क्या है, बीच वाला है सी, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो किस किस से, मतलब कौन कौन से ज्वाइनिंग हो रही है लाइन सेगमेंट में, ए और बी, यानी इसमें जो हमने फॉर्मूला फाइंड करने के लिए जो माना था, लेट किया था ए और बी, तो वही दे रखा है इसमें। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके अपोजिट है जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। उसमें कह रहा है इन व्हाट रेशो, उसमें क्या किया था, रेशो उसने दे रखा था और हमसे पॉइंट्स फाइंड करवाया था। मैंने फॉर्मूले में लिखा था ना, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, रेशो पूछ रहा है, पॉइंट्स दे दिए। पिछले वाले में क्या था, रेशो दिया हुआ था, पॉइंट्स पूछ रहा था। तो सेम क्या हो गया इसका, अपोजिट। क्या हो गया फ्रेंड्स, अपोजिट हो गया। तो देखिए इसको भी सेम ऐसे करेंगे हम पहले ऐसे डायग्राम थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं। ये हमने नाम दे दिया इसका ए, ये हमने नाम दे दिया इसका बी, और ये जो पॉइंट आ गया आपका सी आ गया, ठीक है, सी। तो देखिए जो ये सी पॉइंट है ये क्या है, ये -4,6 ही तो है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। और जो ए और बी का भी दे रखा उसने, ये दे रखा -6,10 और ये दे रखा है 3,-8। और जो रेशो फाइंड करवा रहा है, तो रेशो जब हमें नहीं पता, मतलब फाइंड करना, तो ये मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि m1 और m2 के रेशो में है। किसमें है फ्रेंड्स, m1 और m2, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, उसका उल्टा करना है। जैसे हम ये लेट करेंगे तो ये होगा हमारा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ये होगा x और ये होगा y। समझिएगा ध्यान से, x1 y1 x2 y2, तो ये क्या है, x और y। जब हमने x और y पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था तो उसने दे रखा है। अब हमें m1 और m2 फाइंड करना है कि किस रेशो में है। तो मतलब देखिए रेशो का मतलब ये है कि इसका मतलब यही तो हमें फाइंड करना है कि m1 रेशो m2 क्या होगा। मीन्स हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 क्या होगा। रेशो का मतलब ये होता है कि उसे अपॉन में लिखना, समझिएगा ध्यान से। हमें m1 रेशो m2 फाइंड करना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2, यानी m1 ऊपर आना चाहिए और m2 कहाँ आना चाहिए, नीचे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है अभी जो मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में एक बार दोबारा लिखेंगे, x और y का क्या है, देखिए ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ x के लिए है। क्या कह सकता हूँ मैं, ये सिर्फ x के लिए है। अभी मैंने कहा था ना x, y, तो जो पहला वाला वो x के लिए, फिर कॉमन अगर जो दूसरा वाला वो किसके इक्वल है, y के। तो ये किसके लिए हो गया, x के लिए। तो अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ y के लिए तो क्या होगा, देखिए ये होगा m1 y2 m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। कर सकते हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, अब किसी भी एक का यूज़ करेंगे, एक से ही आ जाएगा। वैसे एक से हमारा m1 रेशो और m2 रेशो आ जाएगा, ठीक है, m1 और m2। तो देखिए हम x का करेंगे तो देखिए जो x की वैल्यू है कितनी है, -4 है। देखिए यहाँ ध्यान से x1, ये x, y है, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 और y2 तो इसमें यूज़ होंगे, लेकिन जो ये x और y है, तो x की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू ये -4 है। देखिए क्वेश्चन से, फिर ब्रैकेट m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो m1 ऐसे ही आएगा, इनटू में x2, तो x2 कितना है, 3, x2 कितना है 3, फिर प्लस m2 और इनटू में क्या आएगा x1, तो x1 कितना है -6। देखिए यानी मैंने क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन करने से पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो दे रखा है वो वैल्यू किस किस की है और जो पूछ रहा है हमें क्या फाइंड करना है। तो इसने पूछा था कि m1 और m2 फाइंड करना है, तो मीन्स क्या है कि ये जो वैल्यू है ये x, y है, x, y है। तो ये पहले वाली वैल्यू x की, और दूसरी वाली जो 6 है वो किसकी है, y की, ठीक है। तो देखिए फिर अपॉन में क्या जाएगा, m1 प्लस m2, इसका तो हमें फाइंड करना, तो ये एज इट इज़ होगा, ये हो गया। सेम अगर हम इसमें लिखना चाहें तो एक बार लिख देते हैं। देखिए y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6, y के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू m1 एज इट इज इंटू y2, तो y2 कितना है, -8 है, माइनस का क्या है फ्रेंड्स 8, फिर m2 इंटू y1 कितना है, देखिए y1 हमारा 10 है, तो m2 इंटू 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, m1 प्लस m2, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो हो जाएगा -4 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3m2 और ये हो जाएगा
ये m1 है, ये m1 है फ्रेंड्स, क्योंकि m1 x2 होता है ना, यहाँ पे m2 x1 होता है, तो ये क्या होगा m1। फिर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 6m2 और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। कर सकते हैं, देखिए -4 करा, फिर हमने इंटू कर दी 3 की m1 में, तो ये हो गया 3m1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6m2 और अपॉन में सेम आ गया। ठीक, अब देखिए अब क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, इसके अपॉन में अगर 1 मान ले तो इसकी इंटू इसके साथ, तो इस -4 की इंटू इन दोनों के साथ होगी और 1 के साथ करेंगे तो सेम आएगा एज इट इज़। तो देखिए हमें लिख सकते हैं कि यह है हमारा -4m1 -4m2 इक्वल टू ये हो गया हमारा 3m1 -6m2। कर सकते हैं यहाँ तक। फिर देखिए m1 को एक साइड कर लीजिए, m2 को एक साइड कर लीजिए, तो हम ये कर सकते हैं कि हो गया माइनस का 4m1 और माइनस का हो गया 3m1, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर माइनस का 6m2 और हो जाएगा प्लस 4m2, यानी m2 को मैं इधर ले गया था माइनस लेके किसमें हो गया प्लस में, ये एज इट इज इधर ही था, ये इधर ही था, इसे इधर लाया किसमें हो गया, माइनस में। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 7m1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए जो बचा हुआ मैं यहाँ पे, अब यही यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे अभी समझा रहा था, तो उसका यूज़ होगा। देखिए ये बचा हमारा 7m1 इक्वल टू 2m2। हमें जो फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि m1 अपॉन m2 क्या होगा। m1 अपॉन m2 मीन्स क्या कि m1 ऊपर और m2 नीचे। तो इसका मतलब क्या है, m1 ऊपर ही है ना, तो मैं m2 के इधर ले आऊँ क्योंकि इंटू में ही तो है, तो इंटू से इक्वल में आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो इसका मतलब मैं m2 को डिवाइड में लाता हूँ, इस 7 को मैं 2 के डिवाइड में ले जाऊँगा क्योंकि ये भी तो इसके इंटू में है। यानी मैं ऐसे मान सकता हूँ कि हमारे क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट एक साइड कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिख सकता हूँ कि m1 अपॉन जो m2 होगा, यानी ये इधर आया तो ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/7। जो मैंने पॉइंट बताया कि m1 ऊपर m2 नीचे, तो मतलब क्या हो गया 2/7। तो मीन्स क्या है कि m1:m2 जो है वो क्या है 2:7। ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का क्या है, अपोजिट है। उसमें रेशो के देकर उसने पॉइंट्स पूछे थे, इस बार पॉइंट्स देके रेशो पूछा है। तो रेशो हमने m1 और m2 मान लिया सेम एज इट इज, जो वैल्यू दे रखी है। हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अलग अलग कर लिया। इस बार हमने वैल्यू रखी x वाले में, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। m1 और m2 को एक साइड, m1 एक साइड m2 एक साइड, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दिया, जो प्लस हो रहा है प्लस कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो मैंने ये जो बताया था कि जो m1 अपॉन m2 हमें फाइंड करना है, यानी अगर m1 रेशो m2 फाइंड करना मीन्स क्या है कि m1 अपॉन m2, m1 ऊपर m2 नीचे। तो यही हमने यहाँ फंडा लगाया कि m1 को ऊपर m2 नीचे, तो 2 ऊपर 7 नीचे, तो 2:7। ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपका इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई भी पॉइंट्स दे रखा है और वो सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे होगा, तो हमें प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि हमें 3 पॉइंट्स देगा। कितने पॉइंट्स देगा फ्रेंड्स, 3 पॉइंट्स। अगर वो तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, जैसे एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और ये भी यहाँ आ गया, तो अगर तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, यानी उनका एरिया क्या है 0, तो इसका मतलब क्या होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसमें भी कोलिनियर आया था, सेक्शन फॉर्मूला है इसमें भी कोलिनियर है, और जो नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एरिया वाला, ठीक है, उसमें भी कोलिनियर है। तो तीनों टॉपिक में अलग अलग तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपके बोर्ड के पेपर में मान लीजिए कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आ जाए और उसने साफ साफ लिख रखा है कि बाय दिस मेथड, यानी सेक्शन फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से या फिर एरिया से, ठीक है, तो आपको उसी से करना है। लेकिन अगर उसने नहीं दे रखा, बस ये प्रूफ करवा रहा है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, तो आपको तीनों में से जो अच्छा लगेगा आप उसमें से कर सकते हैं।
ठीक है। ये सेम वैसे जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो आपके मेथड्स होते हैं वेरिएबल्स को फाइंड करने के, उसमें ये क्या, अगर उसने मेथड्स दे रखा है तो हम उसी मेथड से करेंगे, अगर नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या होता है। मान लीजिए फिर दोबारा से वही करेंगे हम कि हमारे पास एक ए है, एक पॉइंट हमारा बी है, कोई इंटरनली क्या कर रहा है, सी पॉइंट इसे m1 और m2 के रेशो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसमें m1 और m2 के रेशो में ना मान के, वो रेशो नहीं देगा, सिर्फ पॉइंट देगा, बस हम ये मान सकते हैं कि किसी न किसी रेशो में तो डिवाइड करेगा, तो वो रेशो नहीं देगा इस बार। जैसे अभी दो क्वेश्चन कराया था कि रेशो फाइंड कीजिए, या फिर रेशो दे रखा है तो पॉइंट्स फाइंड कीजिए, तो वो क्या करते हैं, ये रेशो ना देके बस 3 पॉइंट्स देगा। कितने, 3, ABC, हम कुछ मान सकते हैं PQR। तो क्या करते हैं हम जो रेशो मानते हैं, हम लेट करते हैं, वो लेट करते हैं K/1 में। किस में करते हैं, K/1, यानी जहां पे m1 है वहां पे K, और जहां पे m2 है वहां पे 1। ठीक है, तो इसका फंडा क्या है कि अगर हम, जैसा भी मैंने किया था ना कि x से भी फाइंड किया था और y से भी फाइंड किया था हमने, m1 x2 प्लस m2 x1, तो सेम ऐसे भी इसमें करेंगे। अगर दोनों ही x से भी और y से भी, अगर दोनों से ही k की वैल्यू इक्वल आ जाती है, कि k x में भी इक्वल आता है, x में जो वैल्यू आती है k की वैल्यू y वाले में भी उतनी ही आती है। अगर k की वैल्यू दोनों में सेम आती है, मान लीजिए एक वाले में k की वैल्यू 4 आ गई, तो दूसरे वाले में k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अगर दोनों में ही वैल्यू क्या आती है, k की सेम आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। हम लिख देंगे यस ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ध्यान से समझिए, कोलिनियर पॉइंट्स में हमें क्या करना होता है कि जो भी 3 पॉइंट्स देगा हमारे, तो क्या करते हैं, उनका रेशो ऐसे मानते हैं K/1 में, K/1 में। तो हम फिर सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा x1 y1 का जो होता है, हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2। ऐसी y के लिए होता है, तो हम दोनों अलग अलग करेंगे, पहले x के लिए फिर y के लिए फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने m1 और m2 का रेशो फाइंड किया था, सेम वैसी। तो अगर दोनों में k की वैल्यू x में भी, k की वैल्यू y में भी सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हमें कह देंगे कि हाँ क्या होंगे, हमारे ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था m1 और m2 फाइंड किया था, सेम वही तरीका है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। और अगर हाँ आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।